वास्तु एनालिसिस के लिए दो टेक्निक्स पॉपुलरली यूज़ किए जाते हैं। एक है वास्तु चक्र और एक है ग्रिड बेस्ड ऑन वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल टेक्निक। तो अब दोनों में से कौन सा टेक्निक सही और गलत है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्निक फॉलो करते हो। तो कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स वो वास्तु चक्र को फॉलो करते हैं, जो कि मोर मॉडर्न टेक्निक है, और कुछ वास्तु कंसल्टेंट वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल टेक्निक यूज़ करते हैं। ना इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा टेक्निक सही और गलत है। मेरा जो ऐप है दोनों ही टेक्निक सपोर्ट करता है वास्तु एनालिसिस के लिए एक फ्लोर प्लान का। तो अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि वास्तु चक्र फॉलो करते हो, तो आप वास्तु चक्र ऐप के थ्रू, मेरे वास्तु चक्र ऐप के थ्रू अपना वास्तु एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप वो वास्तु कंसल्टेंट हो जो कि वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल का टेक्निक यूज़ करते हैं वास्तु एनालिसिस के लिए, तो आप मेरा जो ग्रिड ऐप है उसको यूज़ कर सकते हो वास्तु एनालिसिस के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है, और मैं एक फ्लोर प्लान का एग्जांपल लेके जो विजिबल डिफरेंस मुझे दिखता है मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक वास्तु चक्र, जो मेरा वास्तु चक्र ऐप है, उसको खोला और उसमें मैंने ये जो ग्रिड है जो कि वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल के टेक्निक के बेसिस पे है, उसको मैंने वास्तु चक्र के ऊपर ओवरले कर दिया, जस्ट टू सी कि डिफरेंस क्या आता है। और ये जो मैंने ग्रिड यहाँ पे ओवरले किया है वास्तु चक्र के ऊपर, ये एक 9x9 का स्क्वायर ग्रिड है। तो जो ग्रिड है ये आपको रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैंने इस एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर ग्रिड लिया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए वास्तु चक्र में क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये यहाँ पे 315 डिग्री से दिखा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो W8 जो है, ये जो ग्रिड है यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे जो है N1 शुरू हो रहा है। पर अगर आप ग्रिड देखोगे, ये जो रेड कलर में जो भी नंबरिंग है N1, N2, N3, N4, ये जो वास्तु पद विन्यास मंडल का जो ग्रिड है उसके लेबल्स हैं, और जो ब्लू कलर में N1, N2, 3, N4 हैं वो वास्तु चक्र के हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो वास्तु चक्र में ये जो एंगल बन रहा है, जो कि एंगुलर डिवीजन मेथड के बेसिस पे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए, मैं जब माउस को जूम करता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे N1, तो ये जो एंगल है ये वास्तु चक्र के हिसाब से N1 बन रहा है। पर अगर आप ये जो ग्रिड देखोगे जो कि वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल के बेसिस पे है, यहाँ पे ये जो लास्ट ग्रिड है जो कि फर्स्ट ग्रिड दिख रहा है यहाँ पे, इसका आधा, और ये जो सेकंड ग्रिड है, बेसिकली ये जो फर्स्ट ग्रिड है ये यहाँ पे N1 गिर रहा है। पर अगर इसी ग्रिड को अगर आप वास्तु चक्र के एंगल में देखोगे तो ये जो फर्स्ट ग्रिड का हाफ और सेकंड ग्रिड का हाफ वो बनता है N1। तो थोड़ा डिफरेंस तो है पदों के बीच में, ग्रिड और चक्र के टेक्निक्स में। इसको ज़्यादा इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वास्तु चक्र में एक फ्लोर प्लान अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो फ्लोर प्लान के चले चलते हैं। एक नॉर्थ फेसिंग फ्लोर प्लान में चूज़ करने का देख रहा हूँ, कहाँ है नॉर्थ फेसिंग फ्लोर प्लान। ओके, तो इसको लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो मैं जब इस वास्तु चक्र को यहाँ पे ओवरले करता हूँ, फ्लोर प्लान को थोड़ा बेसिकली जब ये फ्लोर प्लान को वास्तु चक्र के ऊपर ओवरले करता हूँ तो फ्लोर प्लान को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो अज्यूमिंग कि ये एक नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है और अगर मैं इस
प्रॉपर्टी के सामने कॉम्पस लेके खड़ा होता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नॉर्थ 0 डिग्रीज दिखता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये है इस पोर्च, ये जो है एंट्रेंस है इस फ्लोर प्लान का, राइट। तो वास्तु चक्रा के हिसाब से इसका एंट्रेंस गिर रहा है E2 में। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगुलर डिवीजन मेथड के हिसाब से ये जो एंगल बन रहा है ये E2 का एंगल है। तो वास्तु चक्रा के हिसाब से ये आपका हो गया E2 का एंट्रेंस ना। यही फ्लोर प्लान को हम लोग जो दूसरा टेक्निक है वास्तु पुरुष पद विन्यास मंडल टेक्निक है, उसमें एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि एंट्रेंस क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने ये ग्रिड खोला, इसको जूम इन किया। अब यहाँ पे सेम फ्लोर प्लान को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे ये सेम फ्लोर प्लान को मैंने अपलोड किया और जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये अगर देखोगे तो ये फ्लोर प्लान जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर प्लान है और ये जो ग्रिड है बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर ग्रिड है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे रेक्टेंगुलर चेंज करूँगा, उसके बाद मैं इसका हाइट को बढ़ाता हूँ ताकि ये फ्लोर प्लान को पूरा कवर करे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक मैंने हाइट बढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा अलाइन कर लेते हैं और थोड़ा हाइट बढ़ाता हूँ। ये देखिए, तो ज़्यादा ही बढ़ गया, तो थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट, मे बी 1 नॉच मोर। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए बराबर ये जो फ्लोर प्लान है ये ग्रिड के अंदर फिट हो चुका है। अब इसका विड्थ को भी हल्का सा मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि पूरा लाइन में अलाइन हो जाए। एक्यूरेट ग्रेडिंग के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट ज़रूरी है। तब देखोगे तो ये जो ग्रिड है, जो फ्लोर प्लान है, ये ग्रिड पे पूरा आ चुका है। अब देखते हैं कि ये सेम आप देखोगे तो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है और ये ऊपर की ओर नॉर्थ है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो एंट्रेंस आता है ये E3 का बन के आता है। जब हम सेम फ्लोर प्लान एक वास्तु चक्रा ऐप में लोड करते हैं तो उसका जो एंट्रेंस है, फ्लोर जो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का जो एंट्रेंस है वो E2 पद में दिखाता है। और जब हम सेम फ्लोर प्लान वास्तु पद विन्यास मंडल के टेक्निक से ग्रेडिंग करते हैं और उस फ्लोर प्लान का एनालिसिस करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का एंट्रेंस E3 दिखाता है। तो मैंने ये 3-4 प्रॉपर्टी में ट्राई किया और मुझे हमेशा एक पद का डिफरेंस दिखाई दिया। जैसे कि वास्तु चक्रा ऐप में वास्तु चक्रा मेथड में जो एंट्रेंस है E2 दिख रहा था और वास्तु पद विन्यास मंडल टेक्निक में जो एंट्रेंस है वो E3 में दिख रहा था। अगर आप देखोगे तो E2 का जो एंट्रेंस है वो नेगेटिव है और जो E3 का एंट्रेंस है वो पॉजिटिव है। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, मेरे ख्याल से जो वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि इस फील्ड में इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर रिसर्च कर रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से वास्तु जो है वो रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च बेस्ड साइंस है। तो उन लोगों ने जो वास्तु चक्रा टेक्निक यूज़ करते हैं तो उन लोगों ने शायद पाया होगा कि जिस भी प्रॉपर्टी का एंट्रेंस इस टेक्निक के हिसाब से E2 में गिरता है तो वहाँ पे उन्होंने पाया होगा कुछ नेगेटिविटी और उसको ट्रीट किया होगा। सिमिलरली जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं जो वास्तु पद विन्यास मंडल टेक्निक यूज़ करते हैं उन्होंने पाया होगा कि जो एंट्रेंस है वो E3 में गिरता है और पॉजिटिव एंट्रेंस है तो कुछ भी रेमेडी किया नहीं होगा। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि दोनों के पास अपने अपने डेटा होंगे, फैक्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करने का। मैं भी अपनी ओर से बेसिकली जो फ्लोर प्लान मैं यूज़ करता हूँ ये दो प्रॉपर्टी के बारे में मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया है, वहाँ आइडियाज़ मुझे हैं वहाँ पे कौन रहता है और उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपना खुद रिसर्च कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी अगर वास्तु चक्रा के हिसाब से एंट्रेंस E2 है तो नेगेटिव होनी चाहिए और अगर वास्तु पद विन्यास मंडल के टेक्निक के हिसाब से एंट्रेंस E3 है जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं खुद अपना एनालाइज कर रहा हूँ
अभी 1 साल 2 साल वेट करके देखते हैं कि लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, और उस हिसाब से मेरे पास मेरा खुद का डेटा होगा वास्तु एनालिसिस के लिए, और मेरे पास खुद मेरे पॉइंट्स होंगे कि कौन सा टेक्निक मेरे हिसाब से एक्यूरेट एनालिसिस कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा ये ऐप यूज़फुल लगता है, हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।